नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस BWA चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में सीएनएम का ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट राउंड आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सेकंड राउंड का कॉलेज में रिपोर्टिंग इस टाइम चल रहा है। लास्ट डेट क्या है? साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड है वो कब से स्टार्ट होगा? कॉलेज में रिज़ाइन कैसे करें? यदि आप कॉलेज जो आपने एडमिशन जिसमें ले लिया है और वो आप नहीं लेना चाहते हैं किसी कारणवश, तो आप उसे रिज़ाइन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कब से लेकर कब तक करेंगे? साथ ही साथ कितनी सीट यहाँ पर बची रहेंगी अब थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड के लिए, और यहाँ पर क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है, इन सभी पॉइंट पर मैं बात करने वाली इस वीडियो में। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो सके। और आप सभी को एक बात और कहना चाहेंगे, ऐसे ही अपडेट यदि आपको लगातार पानी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने देखा होगा हर एक अपडेट आपको इस बायोलॉजी विद आरती चैनल पर मिली हुई है। मैं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बार बार वही वीडियो अपलोड करते, इतना टाइम नहीं है, बट हर एक अपडेट आपको तक पहुंचाई जा रही है जो आपके लिए जरूरी होती है। ऐसे ही आपका 2027 में आपका हेल्प किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। कॉलेज में रिजाइन कैसे करें, कितनी सीट यहाँ पर खाली रहेंगी, थर्ड राउंड कट ऑफ क्या रह सकती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। सेकेंड राउंड आपका जो है वो 8 जुलाई से शुरू हुआ था, 12 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हुआ और 15 जुलाई को आपको सीट आवंटित हुई थी। उसके बाद सीट आवंटित होने के बाद 16 जुलाई से लेके और 22 जुलाई, यानी आज यहाँ पर 21 जुलाई आपकी हो चुकी है। तो कल 22 जुलाई शाम 6 बजे से पहले आपको अपने कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है खुद जाके। जो कॉलेज आपको अलाउड हुआ है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप कॉलेज में जाके अपना रिपोर्टिंग जरूर करा लीजिए। और जिन बच्चों ने यहाँ पर फिलॉट का ऑप्शन चुना था, यदि कॉलेज आपका नहीं कोई मिला है, वही कॉलेज रहा है जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, तो आप अपने कॉलेज में बात कर लेना एक बार कि मुझे क्या आना या नहीं आना है। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, दूसरा कोई चेंज हो गया कॉलेज, तो आप अपना जो नया कॉलेज आपको मिला है वहां जाके आप अपना रिपोर्टिंग जरूर करा लाए, नहीं तो फिर आपकी वो भी सीट चली जाएगी, पहले वाली भी चली जाएगी। तो जिन बच्चों को कॉलेज नया कोई मिल गया है, सीट चेंज हो गई है, तो आप अपना कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करा लेना। और जिन बच्चों का चेंज नहीं हुआ है वो अपने कॉलेज में बात कर ले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 22 जुलाई यानी कल शाम 6 बजे से पहले आपको करा लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया का मॉप ऑफ राउंड, जिसे आप मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग कहिए या फिर थर्ड राउंड कहिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मॉप ऑफ राउंड चढ़ के लिए सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। वो 24 जुलाई 2026 को, 24 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीट यहाँ पर बची हुई है। कैंडिडेट लॉगिन चढ़ 1 व 2 में आवंटित सीट में ऑनलाइन रेजिग्नेशन परित्याग प्रारंभ कब से होगा, यानी आप रिजाइन कब से लेकर कब तक करा सकते हैं। तो आप ऑनलाइन ही रिजाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज में जाके करना, नहीं। कैंडिडेट लॉगिन से चरण 1 या 2 में आवंटित सीट को ऑनलाइन ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन दे सकता है, परित्याग कर सकता है, कॉलेज को छोड़ सकता है 25 जुलाई 2026 से, यानी कि 1 बजे के बाद और शाम 6 बजे तक। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 27 जुलाई तक आप अपनी यहाँ पर कॉलेज का परित्याग कर सकते हैं। कब से लेकर कब तक? 25 जुलाई से लेके और 27 जुलाई तक। कहाँ पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाके आप उसका परित्याग कॉलेज का कर सकते हैं। बस 2 दिन का टाइम है, 25, 26, 27, और कब तक? शाम 6 बजे से पहले आपको कर लेना है, अन्यथा फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आई। मॉप अप राउंड से पहले आपको यहाँ पर अपना कॉलेज या छोड़ना है तो आपको टाइम दिया जो यहाँ पर परित्याग के बाद सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन डिस्प्ले और ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। जो स्टूडेंट यहाँ पर सीट छोड़ेंगे उनका सीट मतलब छूटा जो बच्चे को छोड़ देंगे वो सीट और जो भी बची होगी वो सारी सीटों का मैट्रिक्स दोबारा से आपको फिर मिलेगा। 28 जुलाई को आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी सीटें बची हुई हैं। 28 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कितनी सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। यदि प्राइम चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, सीट आवंटन कब हो जाएगा? तो 3 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में सीट मिली हुई है। और उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी है 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक। शाम 6 बजे से पहले आपको रिपोर्टिंग करा लेनी, लेकिन उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने हैं। ये बात हम आपको पहले से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा हो यदि मुझे सीट मिल जाएगी तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके रखें, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हुई है। तो आपका जो थर्ड राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 31 जुलाई तक चलेगा। और आपको यहाँ पर सीट आपकी पता चल जाएगी 3 अगस्त को। उसके बाद आपको 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक आपके कॉलेज में जाके आपको अपना क्या करा लेना है, एडमिशन करा लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता है, यदि आपने सीट ले ली है और आपने उसे
क्या किया, कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 1,000 रुपए आपके जब्त कर लिए जाएंगे। तो 1,000 रुपए आपके वापस कर दिए जाते हैं, वो वापस नहीं किए जाएंगे। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, 1,000 रुपए काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस है। यदि आप यहाँ पर कॉलेज ले लेते तो 1,000 रुपए इन्होंने कहा था कि हम वापस कर देंगे, कॉलेज में एडमिशन आपका मिल जाता है तब, लेकिन नहीं लेते हो आप तो 1,000 रुपए भी आपके जब्त कर लिए जाएंगे यदि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं। कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्याग पत्र देने की अवधि में अर्थात 25 से लेकर 27 तक शाम 6 बजे तक सीट से त्याग पत्र नहीं देता है तो उसके काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क 1,000 रुपए और सीट पुष्टि कर शुल्क 10,000 रुपए जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। यदि यहाँ पर आपको त्याग पत्र देना और इसके बीच में आप नहीं देते हो तो फिर आपका जो रुपए है वो यहाँ पर जब्त कर लिया जाएगा। वैसे ये रुपए आपका जो है वो किसमें 10,000 रुपए तो जो प्राइवेट कॉलेज की फीस में ऐड किया गया था जैसा इन्होंने बताया था, और 10,000 रुपए जो था वो इन्होंने वापस करने की बात की थी गवर्नमेंट कॉलेज जिन बच्चों को मिला हुआ उनकी, जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है उनके 10,000 रुपए वापस करने की बात की गई थी और प्राइवेट कॉलेज जिन बच्चों को मिला था उन बच्चों की फीस में ये रुपए ऐड करने की बात की गई है। लेकिन आपको यदि यहाँ त्याग पत्र देना है, यदि आपको यहाँ त्याग पत्र देना है तो फिर आप इसके बीच में दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस जो है और सीट पुष्टि का शुल्क जो है वो 10,000 रुपए हो सकता है आपका बच जाए यहाँ पर, वो आपका बच जाए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पष्ट तरीके से बात नहीं लिखी गई है ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में कौन भाग ले सकता है। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी भी पिछले राउंड में भाग नहीं लिया है वो यहाँ पर भाग ले सकते हैं। जिन्होंने ना तो 1 में भाग लिया ना 2 में भाग लिया तो वो यहाँ पर मॉप ऑफ राउंड में भाग ले सकते हैं, ठीक है। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 या 2 में भाग लिया है और उन्हें कोई कॉलेज सीट आवंटित नहीं की गई है वो भी यहाँ पर भाग ले सकते हैं, ठीक है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 या 2 में भाग लिया था लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली हुई है तो वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर भाग ले सकते हैं। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 या 2 में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और वे सभी मॉप ऑफ राउंड में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 या 2 में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है वे भी मॉप ऑफ राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर अपनी आवंटित सीट से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद उनका पहले से आवंटित सीट पर कोई दावा नहीं होगा। इस स्थिति में आवंटित सीट और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 1,000 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। यदि आप यहाँ पर सेकंड राउंड में यानी मॉप ऑफ राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपने त्याग पत्र भी दे दिया है समय के भीतर तो आपका 1,000 रुपए यहाँ पर वो चला जाएगा और यहाँ पर आप मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं जैसा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी सीट आपकी बची रहेंगी और थर्ड राउंड की कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, कौन से अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 1 या 2 में भाग लिया है और उन्हें सीट आवंटित की गई है तथा जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया वे अभ्यर्थी यहाँ भाग नहीं ले सकते हैं। जिनको 1 या 2 में सीट भी मिली और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है तो वो यहाँ पर भाग नहीं ले सकते। आप सोचो कि मैं एक कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया जाके, अब मैं फिर दोबारा से भाग ले लेंगे तो फिर हम यहाँ पर जो कॉलेज हमें मिलेगा वो हम ले लेंगे, वो वाला छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले वाले कॉलेज में इस्तीफा देना होगा तब आप मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर होती है। अब यहाँ बात करेंगे कि कितनी सीट आपकी बची रहेंगी, तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके वही मान के चलिए 80 से लेके 100 के बीच में इतना ही सीट बचेगा। इसमें हो सकता है कि कम ही बचे, हो सकता है कि इसमें कम ही सीट बचे, बट एक अंदाजा बता रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं हम यहाँ से, एक संभावित बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कन्फर्म मैंने बता दिया है, कन्फर्म करके नहीं बताया मैंने। हो सकता है ये सीट का डाटा जो है वो 50 प्लस ही रहे, 50 प्लस ही आपका रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तभी आपका कंफर्म करके बताया जा सकता है जब यहाँ पर नया सीट मैट्रिक्स आपका आ जाए, ओके। अब यहाँ पर प्राइवेट की बात कर ली जाए तो प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट की सीट बहुत सारी खाली डली हुई हैं बहुत सारी कॉलेजों में, लेकिन उन कॉलेजों में ज्यादा सीटें खाली बची हुई हैं जिनकी फीस ज्यादा है और वो कहीं ना कहीं INC मान्यता प्राप्त भी नहीं है, जिनकी फीस बहुत ज्यादा है 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए। उन कॉलेजों को किसी बच्चों ने नहीं लिया होगा, तो वही कॉलेज यहाँ पर खाली बचे, वही कॉलेज की सीट यहाँ पर खाली बची हुई है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यदि आपको ज्यादा फीस नहीं देनी है तो मेरा मानना तो यही है कि आप यहाँ प्राइवेट कॉलेज फिर मत लीजिएगा। प्राइवेट कॉलेज तो उन सभी बच्चों को मिल जाएगा जिनका नंबर यहाँ 50 भी है या 55 भी है, जैसे प्लस भी जो भी है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कॉलेज से क्या फायदा जिसकी फीस बहुत ज्यादा हो और इतना आप कर भी ना सको, तो ऐसे कॉलेज मत लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि थर्ड राउंड की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो प्राइवेट में तो इतना आपका है तो हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की जब बात कर ली जाए
तो सेकेंड राउंड में तो बच्चा जिनका नंबर 80 प्लस था, उन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी छूट गए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर छूट चुके हैं। तो जिनका नंबर 80 से कम है, वो कतई विचार मत करिएगा कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 80 प्लस नंबर था और उनको सीट सेकेंड राउंड में नहीं मिली हुई है। तो यदि यहाँ पर सीटें बचती हैं तो सबसे पहले 80 प्लस वाले बच्चों को दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर उससे नीचे वालों को दिया जाएगा। तो जिनका नंबर 80 प्लस है वो बच्चे थोड़ा सा, भले ही उनको यहाँ पर चांस हो या सीटें ज़्यादा से ज़्यादा बचती 81, 82, उन बच्चों को सीट मिलने के चांस थोड़ा रहेंगे। लेकिन जिन बच्चों का नंबर यहाँ पर 80 से पीछे है, 79 भी आपका नंबर है, तो आप यहाँ पर मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जिनका नंबर 80 प्लस है वो एक बार गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिर काउंसलिंग कराए थर्ड राउंड में, तो हो सकता है आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये यहाँ पर लगभग आपकी कट ऑफ रह सकती है जो मैंने यहाँ पर बता दी है थर्ड राउंड की। फिर एक बार सीटें यहाँ पर कितनी खाली बचती है उसके अनुसार मैं आपको बता दें। बॉयज़ की बात कर ली जाए तो बॉयज़ में यहाँ पर तो सेकेंड राउंड में ही सीटें कम थी आपकी, तो थर्ड राउंड में तो और भी कम हो जाएंगी। थर्ड राउंड में हो सकता है और भी कम हो जाए। एएनएम की सीटें यहाँ पर खाली रहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और गर्ल्स की सीटें यहाँ पर खाली रहेंगी। तो कितनी रहेंगी ये तो सीट मैट्रिक्स से जब आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यदि काउंसलिंग कराना है तो 80 प्लस वाले बच्चे ही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराए। यदि 80 से नीचे है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते तो कराइए, अन्यथा काउंसलिंग मत कराइएगा, आपका पैसा जो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यदि आप यहाँ पर आपका नंबर कम है और आप नहीं चाहते हो कि मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज ना मिले, गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलना चाहे, तो आप एक दोबारा से एक बार तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीएनएम 2026 का रिजल्ट यह देखा जाए हमारे यहाँ पर BWA चैनल से पढ़कर बहुत सारे बच्चों की अच्छी रैंक यहाँ पर आई है। जैसे इनकी टॉप 5 रैंक रही है, उनको KGMU कॉलेज अलाउड हुआ है। इनकी लगन, इनकी मेहनत और BWA का सपोर्ट से इनका आज यहाँ पर KGMU में सिलेक्शन हुआ है और टॉप 5 रैंक इनकी आई हुई है। ऐसे ही आपकी भी रैंक आएगी अगली साल 2027 में। अगला फोटो आपका भी इस बोर्ड पर होगा यदि आप आज से ही जुड़ के तैयारी शुरू कर देते हैं। तब आज से ही जुड़िए। इन बच्चों ने शुरुआत से जुड़े और मेहनत की और लगातार इन्होंने थ्योरी के साथ तो चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट सारी चीजें इन्होंने लगाई, तो आज यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में ये पहुंचे हैं। इसी प्रकार से देखो आप 9 रैंक इनकी आई है, 9 में 9 रैंक अपने आप में एक अच्छी रैंक है, 5 रैंक अपने आप में एक अच्छी रैंक है। तो इन बच्चों जैसी रैंक आप भी ले सकते हैं। इनको भी अपना मनपसंद कॉलेज इनको मिल गया था जो जो चाहती थी। इनको देखो यहाँ पर KGMU कॉलेज मिला हुआ है, 39 रैंक है इनकी। इसी प्रकार से इनकी 21 रैंक है, इनको मनपसंद कॉलेज मिला। 85 इनका मनपसंद कॉलेज SRN कॉलेज प्रयागराज मिला। यहाँ पर KGMU कॉलेज इनको मिला, इनकी 58 रैंक है। इनको यहाँ पर SBB मेरठ में कॉलेज मिला हुआ है। इनको SRN कॉलेज मिला हुआ है, SRN कॉलेज इनको भी मिला हुआ है प्रयागराज में। इनको UPMS कॉलेज मिला, इनको भी UPMS कॉलेज यहाँ पर मिला हुआ है। आप देख सकते हैं 73 रैंक है, 125 रैंक है। इनको यहाँ पर UPMS कॉलेज मिला है। इनको भी यहाँ पर आपका इनका मनपसंद कॉलेज LLR स्कूल इनको मिला हुआ है, इनका मनपसंद कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए यहाँ पर 990 रुपए का जो बैच है वो आपको 749 रुपए में दिया जा रहा है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज MCQ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिले। लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। नोट्स PDF DPP डेली का डेली यहाँ पर मिलेगा। थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज MCQ और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप UPCT GNM न्यू उड़ान बैच से जुड़कर तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से UP BSc नर्सिंग के लिए एक्सप्रेस बैच आ चुका है 2027 वालों के लिए। तो यहाँ पर 999 रुपए का जो बैच है आपका, ये आपको 799 रुपए में यहाँ पर दिया जा रहा। अभी 799 रुपए में बैच लेकर आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। 2027 में भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का सपना पूरा कर सकते हैं। इसकी भी क्लासेस शुरू हो चुकी है बिल्कुल थ्योरी के साथ में। इसकी भी क्लासें आपकी शुरू हो चुकी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप यहाँ पर जुड़ के अभी तैयारी शुरू करिएगा। इसी प्रकार से यदि आप दोनों एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। UP CNET UP GET दोनों ही आपको टारगेट रखना है। बच्चे कहते हैं कि UP BSc नर्सिंग में नहीं हो पाएगा तो UP GNM में हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए 2027 में। तो सभी अधिकांश बच्चे 2 एग्जाम की तैयारी करते हैं और दोनों एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो फिर बैच अलग अलग लोगे तो 1600 रुपए करीबन पड़ेगा जाके। तो मेरा मानना तो है कि आप मिशन सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करें। एक बैच दोनों एग्जाम की तैयारी ओनली 849 रुपए में आपकी कराई जाएगी। 1 साल तक पूरी, जब तक एग्जाम आपके दोनों नहीं हो जाएंगे तब तक आपको पढ़ाया जाएगा इन बैचों में। तो ये थी यहाँ पर जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। यदि यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाके, उसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर BSc नर्सिंग का बैच, UP GNM, इसी प्रकार से मिशन सिलेक्शन बैच आपको मिल जाएगा। इनको आप बाई करना चाहे, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करिएगा तो आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। बैच से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो इस नंबर पर मेरे पास मैसेज करिएगा। मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप नंबर इस पर है ये हमारा। मैसेज करेंगे, बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पेमेंट आप फोन पे QR पेमेंट जैसे भी करना चाहो वैसे आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो।
तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। मॉप अप राउंड कब से स्टार्ट होगा बता दिया है, और सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कितनी सीटें यहाँ पर बची हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप यदि रिजाइन करना चाहते हैं कॉलेज को, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिजाइन का, वहां से जाके अपना कॉलेज का रिजाइन करा सकते हो। कैसे करना होगा, जैसे ही यहाँ पर वो वेबसाइट ओपन होती है वैसे ही हम आपको जानकारी दे देंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसमें क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक अपडेट टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।